कि इमरान खान से रिलेटेड और जलसे की मनसूखी से रिलेटेड बहुत अहम खबर बताऊं। पहले जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। 11 पुलिस एहलकार उस वक्त शहीद हो गए जब रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में जब ड्यूटी तब्दील हो रही थी। उस वक्त डाकुओं ने, जो कच्चे के डाकू हैं, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हमला किया और 11 पुलिस एहलकारों को मौके पर शहीद कर दिया। बाद में अस्पताल में जाकर एक पुलिस एहलकार मजीद शहीद हो गया। 12 पुलिस एहलकार पंजाब के शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जो हैं वो इंतहाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और 5 पुलिस एहलकार अभी तक लापता हैं। इसके बारे में मजीद तफसीलात आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सान्या है पंजाब पुलिस के लिए और वहां पे अभी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। लेट्स सी इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे ख्याल में पुलिस को उसके असल काम की तरफ लगाया जाए तो ऐसे वाकयात से बचा जा सकता है। लेकिन ये वक्त है पुलिस के साथ खड़े होने का, ये वक्त है पुलिस का हौसला बढ़ाने का। अल्लाह ताला जो है वो खानदानों को सब्र अता फरमाए जिनके प्यारे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जलसा इमरान खान साहब ने ही मनसूख करने का कहा है। यानी जो जलसा मनसूख किया गया, ऐसा नहीं है कि जो अंदर लोग गए वो इमरान खान साहब को शायद मिले या नहीं मिले, इस किस्म के लोग शकूक का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये बात कंफर्म होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो मनसूख हुआ है वो इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में ही हुआ है। उन्होंने ही ये जलसा मनसूख किया है। अब इमरान खान साहब को जो मालूमात दी गई, उन मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान साहब को ये बावर करवाया गया या बताया गया कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। इसके अंदर जो ख़त्म नबूवत वाला मामला उठा हुआ था, मुबारक सानी केस की जो नजरसानी अपील लगी हुई थी, बहुत सारे मजहबी सियासी जमातों के लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ कोई भी नतीजा हो सकता था, खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती थी। तो इसमें भी कुछ खदशात थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह रोका जा रहा था, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, वो भी कुछ खदशात थे। तो जो चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई उनमें खून रेजी का बताया गया कि खुदा न खास्ता खून रेजी हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन बन जाएगी और कारकुनों को नुकसान भी हो सकता है और ये निज़ाम को भी नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया, बादल न खास्ता, यानी खुशी से नहीं, अब मजबूरन इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है जलसा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन 3 शराइत इमरान खान साहब ने रखी हैं। वो 3 शराइत क्या हैं जो इमरान खान साहब ने रखी? 2 लोग जो आजम सवाती साहब और बैरिस्टर गौर साहब के बाद आए थे, जो मिले जाके, उनमें एक सेनेटर साहब हैं और एक काजी अनवर साहब हैं। ये 2 लोग जो बाद में जाकर मिले थे, इनको इमरान खान साहब ने 3 बड़ी अहम शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताई थी। इमरान खान साहब ने वो कौन सी 3 शराइत बताई ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन 2 कहानियां हैं जो अभी तक सामने आई हैं। जलसे की मनसूखी को लेकर इमरान खान साहब ने जलसे की मनसूखी का ऐलान किन हालात में और क्यों किया, इसके बारे में 2 कहानियां हैं और दोनों तरफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि कहानी ये वाली ठीक है। अच्छा, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों कहानियां दुरुस्त हो, बहुत मुमकिन है कि दोनों लोग ठीक बात कर रहे हों। इन दोनों को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको समझ भी आ जाती है। मैं दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक खबर यह है कि इमरान खान साहब से राब्ता किया गया, रात गए जेल में और उन्हें यह बताया गया कि हालात बहुत खराब हैं, हालात बड़े संगीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें भी डाली जा रही हैं, लेकिन कारकुन फिर भी आ रहे हैं। यहां से खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले आ जाएंगे और खत्म नबूवत का एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। वहां पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज पहुंच गया था। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको रियासत कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसके नतीजे में सारा निज़ाम मुतासर हो जाएगा और खून रेजी भी हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। और ये भी इमरान खान साहब को दिमाग में उनके बात डाली गई कि अगर लड़ाई कहीं और हो गई, डी चौक में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या वहां पे कोई नुकसान हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे इसलिए मलबा गिर सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसलिए मलबा गिर सकता है कि क्योंकि सेम टाइम में उसी शहर में ये भी एहतजाज करने के लिए निकले हुए, मुजाहरा करने के लिए, जलसा करने के लिए निकले हुए। तो इमरान खान साहब के दिमाग में ये बात डाली गई कि 9 मई की तरह की एक नई चीज बन सकती है और बड़ी तादाद में कारकुनों को इसका नुकसान भी हो सकता है, पार्टी को भी, मुल्क को भी। तो बादल न खास्ता इमरान खान साहब ने, ये पहली कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब को कहा गया जी इसको रोकें। अब ये मिन्नत तरले वाला स्टेज है कि सर आप रोक सकते हैं, आप इसको रोक दें, कोई भी नहीं रुक रहा। तो फिर इमरान खान साहब ने पहली स्टोरी के मुताबिक ये कहा कि ठीक है बुलवाओ आजम सवाती को। तो 2-3 ऑप्शन थी, तो उसमें आजम सवाती साहब को इमरान खान साहब ने बुलवाया। तो आजम सवाती साहब सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब से रियासत पाकिस्तान ने मुतालबा किया, गवर्नमेंट ने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ आजम सवाती साहब को। आजम सवाती साहब को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डेट के ऊपर जलसा कर दें, जलसा भी मनसूख करना पड़ेगा।
आदम स्वाति साहब से भी उन्होंने सूरत पूछी होगी कि बाहर क्या बना, क्या चल रहा है, कितने कंटेनर हैं, ये जो उलमा इकराम आए हैं, ये क्या कहानी है। सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने हालात हादरा जानने के बाद खुशी के साथ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख किया है। हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि जलसा कैंसिल नहीं होगा, हर हाल में एनओसी हो या ना हो जलसा आप लोग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ऑर्डर दिया और आदम स्वाति साहब ने बाहर आके ये बात बता दी। एक तो मार्केट के अंदर ये खबर है, जो दूसरी तरफ के लोग सोर्सेस कह रहे हैं वो एक और खबर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से रब्ता किया गया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को यह कहा गया इदारों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि अब आप रुक जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद में चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है। एक और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और किसी वक्त भी एक सिचुएशन बन सकती है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा और चीज़ें आपके गले भी पड़ जाएंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में तो नहीं है और कारकुन तो हमारी बात भी नहीं सुनते, मामला तो इमरान खान साहब का और वो फैसला कर चुके हैं। जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले कहा भी था कि जनाब फैसला जो है वो तो इमरान खान करेंगे और अगर वही कहेंगे तो ये जलसा मनसूख होगा, वरना नहीं होगा। दो उन्होंने शराइत भी रखी थी, या तो वो टेलीफोन करें, बात करवाएं इमरान खान से, तो या फिर इमरान खान साहब की कोई वीडियो पैगाम या कोई चीज़ आए। अब दूसरा सोर्स ये कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आदम स्वाति साहब, क्योंकि उनके बहुत करीब रहते हैं और इमरान खान साहब के काबिल एतबार साथियों में से हैं, तो उनको भिजवाया और वो सुबह सुबह गए और जाकर इमरान खान साहब से मिले और उनको सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख कर दिया। लेकिन जो दो लोग बाद में इमरान खान साहब को मिले उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने 3 शराइत भी रखी हैं और दूसरा इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुशी के साथ ये नहीं किया, बादिल ना ख्वास्ता किया, यानी वो इससे खुश नहीं थे, परेशान थे कि ये जलसा कैंसिल करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने मजबूरन इसको कैंसिल किया इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हालात पाकिस्तान में खराब हो या लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बने। ये 2 कहानियां, लेकिन मुझे जो समझ आ रही है ना, ये दोनों बातें ठीक हो सकती हैं। यानी निज़ाम या हुकूमत या इदारे वो इतने ताकतवर हैं कि वो सेम टाइम में उनके इतने इख्तियारात हैं कि इमरान खान साहब की मिन्नत तरला भी कर रहे हों कि खान साहब मेहरबानी करें, कैंसिल कर दें, हालात ख़राब हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एंगेज कर रहे हो कि यार रुक जाए आप, मना हो जाए आप। वो कह रही इमरान खान नहीं मान रहे, अच्छा चले आपकी उनसे बात करवा देते हैं, खान साहब को भी मनाने की कोशिश करते हैं, तो सेम टाइम में दोनों चीज़ें भी हो रही होती, ये भी मुमकिन है। और फिर आदम स्वाति साहब गए मिलने के लिए, ऑन डिमांड भी हो सकता है, या अली अमीन गंडापुर साहब ने नाम दिया हो, ये भी हो सकता है। ये बातें तो तब पता चलेंगी जब मीडिया के लोग इमरान खान साहब से पूछेंगे या इमरान खान साहब के करीबी लोग बाहर आके बताएंगे कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। लेकिन हुआ यह है कि फैसला इमरान खान साहब का है। इससे 2-3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये हो गई कि इमरान खान साहब की जो पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने जलसा कैंसिल नहीं किया, कैंसिल इमरान खान साहब ने किया, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान के अलावा कोई और नहीं रोक सकता था, इसलिए रियासत ने इमरान खान साहब से रब्ता किया या इमरान खान साहब से रब्ता करवाया गया, क्योंकि रोकने में रियासत पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 2 चीजें हो गई। नंबर 3, अभी भी चाबी जो है वो कैदी के हाथ में है। यानी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम ने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जाएगी, सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इसकी चाबी जो है वो एक कैदी नंबर 804 के हाथ में है। ये चीज भी क्लियर हो गई। यानी ये चीजें बड़ी आसान और क्लियर हो चुकी है कि रियासत और निजाम इमरान खान के सामने घुटने टेक चुका, वो नाकाम हो गए। नाकाम होने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद इमरान खान ने खुद कैंसिल किया, वरना ये रोकने में कामयाब नहीं हो रहे थे। तो ये चीजें बताती हैं कि इमरान खान साहब कितने रेलिवेंट हैं और कितने बाअसर हैं, और ये निज़ाम उनके सामने फिलहाल अभी तक तो मजबूर है। कल की सूरत के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये 2 चीजें थी, दोनों मैंने आपके सामने रख दी। इसका जो इम्पैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक और खबर भी है मेरे पास, लेकिन ये आप देखें, खबर रिपोर्ट हुई है, उसमें तकलीफ होती है। कादी फायद ईसा साहब वाला मामला भी बताता हूं मैं अभी आपको। जितने कोर्ट रिपोर्टर हैं सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि कादी साहब ने धज्जियां उड़ा दी हैं अदालत की इज्जत की। वो ये कह रहे हैं कि कादी साहब ने फैसला डिक्टेशन पे किया है। वो ये कह रहे हैं कि उलमा को लेकर गए चेंबर के अंदर, उन्होंने बताया कि आप फैसला लिखना, तो फिर ये फैसला किया। ये मुतीउल्लाह जान साहब और दीगर कुछ और सहाफी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इन 3 जजों को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इन्होंने अदालत की जो इज्जत और एहतराम है उसको खत्म किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुबारक सानी केस का जो मामला था, जो उलमा इकराम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ थी, उस चीज़ का एक सद्देबाब हो गया और मामला रिजॉल्व हो गया है फिलहाल अब तक के लिए।
अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि काजी फायद ईसा साहब को जो कल की समाअत थी उसमें वो बहुत बुरी तरह दबाव में नजर आए। उन्होंने फजलुर रहमान साहब से मदद मांगी, यानी अपनी अदालत में बैठा हुआ काजी इतना मजबूर हो सकता है कि वो एक सियासी जमात के लीडर से, जिनकी थोड़ी सी सीटें हैं लेकिन बड़ा कद है, फजलुर रहमान साहब ने बड़ी पुरानी सियासत की हुई है, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा वो किसी ना किसी तरह रेलिवेंट रहते हैं, तो फजलुर रहमान साहब का एक आलमी दीन के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। तो वहां पे जो है वो फजलुर रहमान साहब से मदद मांगी कि देखें फजलुर रहमान साहब, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूं, आपकी अदालत है। एक दो दफा ऐसे वाकयात आए और बार बार काजी साहब बेबस हुए, बार बार उनकी जबान लड़खड़ाती थी, बार बार उनके हाथ कांपते थे, बार बार वो परेशान हो जाते थे, कभी वो यहां वहां देखते थे, किसी को चुप करवाने की भी उनके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं थी। लेकिन उलमा इकराम ने अपनी बात मनवाई और अपने मुताबिक फैसला करवाया है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब थे और उनका तल्ख जुमलों का तबादला भी हो गया काजी साहब से, ये उन्होंने कहा। और वहां पे वैसे सरदार लतीफ खोसा साहब भी बड़ा अग्रेसिवली बोले, बहुत सारे रिपोर्टर कह रहे हैं हमें दुख हो रहा था कि वो शख्स जो इस अदालत के अंदर शेर की तरह बैठता था, वो बल्कि कुछ लोगों ने बिल्ली कहा, कुछ लोगों ने कहा जी बिल्कुल ऐसे अदालत का वो लगा ही नहीं कि वो काजी है या वो शख्स है। बहरहाल काजी साहब ने जो है वो उलमा को किसी तरह भी राजी किया, लेकिन मामला यह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि क्या काजी ऐसा होता है जिसको चाहे डांट दे या जिसको चाहे खामोश करा दे। ये काजी साहब नॉर्मली करते हैं, जिसको मर्जी चुप करो बैठ जाए आप आगे बढ़े, जिसको मर्जी डांट देते हैं, जिसको मर्जी खामोश करवा देते हैं, जिसकी मर्जी आवाज बंद कर देते हैं कि जी आप नहीं बोल सकते। तो इस पर काजी साहब ने उनको भी कह दिया कि आप बैठ जाएं। तो इस पर जो है वो नहीं खामोश हुए। काजी साहब ने पूछा आप हैं कौन? उन्होंने कहा जी मैं करोड़ों मुसलमानों का नुमाइंदा हूं। उन्होंने कहा आप तशरीफ रखे बैठ जाएं। मुफ्ती साहब नहीं बैठे तो चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लगे, जिसके बाद मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की। और जरा ये भी बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ है वो भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था कि कहीं ये नाराज ही ना हो जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुखातिब कहा कि इन्हें समझाएं, तो मौलाना साहब बोले ये आपकी अदालत है, यहाँ आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर काजी साहब चुप हो गए। यानी काजी साहब जिन्होंने 13 जनवरी को इतनी बड़ी ज्यादती की कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका बल्ले का निशान छीन लिया, एक पार्टी को दीवार के अंदर चुन दिया काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने फैसले दिए वो सारे इमरान खान के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में आए। हुदैबिया से आप कहानी शुरू कर लें, काजी साहब की पूरी तारीख में हर फैसला, हर चीज जो उन्होंने की वो नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाती थी और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन वहां बड़े अग्रेसिव रहे हमेशा। लेकिन जैसे ही मामला आया तो यहां पे काजी साहब को लोगों ने एक मुख्तलिफ रूप के अंदर देखा। एक वीडियो नाज़रीन आई और ये बड़ा तकलीफ दे रही थी। एक जर्मन वजीर हैं, वो खातून वजीर हैं, वो आई, उन्होंने वजीर आज़म से मिलना था। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अमले ने कहा जी अपना बैग आप चेक करवा दें, तो वो वापस मुड़ गई। लेकिन फिर उनकी मिन्नत तरला करके बैग चेक किए बगैर बैग समेत उन्हें वजीर आज़म के पास भेज दिया गया कि शेड्यूल की हुई मीटिंग कहीं कैंसिल ना हो जाए। ये है जी पाकिस्तान की औकात। आप ये सोचिए कि क्या ये जर्मन सफीर या वजीर थी, ये अपने मुल्क में ऐसा कर सकते हैं? जितना मर्जी बड़ा वजीर हो, क्या ये अपने मुल्क में इन प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर सकते हैं? हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे ऊपर वाले कपड़े उतार रहा था, बेल्टें निकाल कर दे रहा था। हमारे वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ये हुआ, एयरपोर्ट के ऊपर किसी से मुलाकात भी नहीं करनी थी, किसी सदर के पास भी नहीं जा रहे थे, किसी बड़े आदमी के पास भी नहीं जा रहे थे। अभी तो एयरपोर्ट से सिर्फ अमेरिका में दाखिल हो रहे थे, कपड़े उतार के जामा तलाशी हो रही थी। ये आपके वजीर आजम के साथ वो कर रहे थे। ये औकात है। ये हो क्यों रहा है? देखिए ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम इनसे तो बेहतर ही हैं। अगर इनके लिए कानून नहीं है, कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है, तो हमारे लिए क्यों है? वो तौहीन समझते हैं तलाशी देना, वो तौहीन समझते हैं कि कोई उनसे कानून के मुताबिक कोई चीज पूछे भी, क्योंकि उनके मुताबिक ये बनाना रिपब्लिक है और यहां पे कानून है कोई नहीं। मिसाल के तौर पे ये एक सीनियर सहाफी है जाहिद हुसैन साहब, इन्हें जनरल बाजवा ने एक बात बताई थी। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में मैंने पूछा था, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जी बच्चों से गलती हो गई है। यानी अरबों रुपया ड्राइवरों के, चपड़ासियों के अकाउंटों में मिल रहा है, ये बच्चों से गलती हो गई है। अरबों रुपया आप खा गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये बच्चों से गलती हो गई है। नवाज शरीफ साहब के फ्लैट बन गए बाहर जाके, बच्चों से गलती हो गई है। यानी आपके बच्चे गलती भी करते हैं तो अरबों रुपए में करते हैं।
और ये पाकिस्तान का नाज़रीन तरीक़ाकार बन गया है। वो ज़ाहिर जाफर जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, वो ज़हनी मरीज बनने का ड्रामा कर रहा था। उसको अमेरिकी सफारत खाने का अमला मिलने के लिए आया अप्रैल में। सजाए मौत हो चुकी है उसको, और सजाए मौत दी भी जाएगी, होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकी सफारत खाने का अमला उसको मिलने के लिए आया और उसको ज़हनी मरीज करार दिया जा रहा था कि जनाब ये ज़हनी मरीज है। ये भी पूरी कोशिश की गई। अब जो नताशा नामी खातून ने कराची के अंदर किया और जिस तरह एक बाप और बेटी को कुचल दिया अपनी लैंड क्रूजर के नीचे, तो उस वाक़े को भी जो है वो खातून को ज़हनी मरीज करार देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बारे में रिपोर्ट्स पता है क्या है? डॉक्टर चुन्नी लाल हैं जो कराची में, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि ये ज़हनी मरीज़ा नहीं है। उन्होंने एग्जामिन किया, एग्जामिन करके कहा ज़हनी मरीज़ा नहीं है, झूठ बोलते हैं, इसकी ज़हनी हालत ठीक है। और अब उसके ऊपर जो मुकदमा किया गया है, 14 दिन का रिमांड है इस खातून का, जबकि 14 दिन के रिमांड के अलावा इनके ऊपर नॉन बेलेबल जो है एक ऑफेंस, उसका भी इजाफा हो गया है और लाइसेंस भी इनके पास मौजूद नहीं था। यानी मैं हैरान होता हूं कि अमीर आदमी का, एक एलीट क्लास का, एक बड़े आदमी का बच्चा या कोई उनकी फैमिली का कोई बंदा कुछ जुर्म कर दे, कोई गुनाह कर दे, तो वो कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। असल में ये वाकई ज़हनी मरीज है। इनके ज़हनों में मर्ज पता क्या है कि ये बाकी पाकिस्तानियों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये जो एलीट क्लास है ये अपने आप को समझती है कि यही सुपीरियर है। ना इनके लिए कोई कानून है, ना इनके लिए कोई आईन है, ना इनके लिए इंसाफ है, कोई चीज इनके लिए नहीं है इस मुल्क में, कोई इन्हें पूछ नहीं सकता। बाकी सारे जो है वो कीड़े मकोड़े। ये इस ज़हनी मर्ज में मुब्तला है कि इन्हें लगता है कि ये अपने पैसे के साथ किसी को भी खरीद सकते हैं। यानी इससे पहले हमने केसेस देखे हैं ना, वो शाहरुख जतोई वाला केस हमने देखा, वहां क्या हुआ था, वो उन्होंने पूरी फैमिली को खरीद लिया, बाहर भिजवा दिया। रेमंड डेविस वाला केस हमने देखा था, वो क्या हुआ था, वो बाद में आपस में लड़ रहे थे, वो जो पैसा मिला था दियत का, और वो रेमंड डेविस ने नहीं दिया था, पाकिस्तान के शुगर माफिया ने दिया था। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने अपनी तारीख में देखे। लेकिन पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं बन के रहना चाहिए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो जर्मन सफीर जो है या वजीर जो है वो तलाशी देगी। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो वो तलाशी नहीं देंगे। इमरान खान की 3 शर्तें कौन सी थी, मैंने शुरू में आपको बताया, तो मैं आपको बता देता हूं। एक शर्त उनकी ये है कि अब जलसा कैंसिल नहीं होगा। ये वजूहात अब बताइए, ये अब के लिए है, दोबारा नहीं हो, जलसा कैंसिल नहीं होगा। जो डेट आएगी उस पर जलसा होगा। 8 सितंबर पार्टी कह रही है। दूसरा उन्होंने कहा ये लाहौर का जलसा हर हाल में होगा, कैंसिल नहीं होगा। तीसरा इमरान खान साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तें बिल्कुल नहीं छोड़नी, उन पे किसी किस्म का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये 3 शराइत है इमरान खान साहब की। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।